दूसरा प्रतापी राजा वैसे ही जन्म लेता था जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाया जाता है। बड़े लोग जो बातें कहते हैं उसे बात के बड़े लोग जस का तस स्वीकार करते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी योजना को किस तरह से पूरा किया, मैं उसकी 3 वानगियां दूंगा। पहले वह जो हिंदुस्तान ने किया, 1 अक्टूबर 2020 को हमने इसको शुरू किया। 160 दिन लगभग हो गए इसको करते हुए। 8000 से ज़्यादा इस पर हमने स्टोरीज प्रिंट की जो कि 5 करोड़ पाठकों तक मुसलसल तौर पर पहुंची। हमने 3000 से अधिक डिजिटल स्टोरीज की इस पर जो 6 करोड़ पाठकों तक पहुंची। और ज़मीनी तौर पर 750 स्कूलों में हम लोगों ने इवेंट्स करवाए जहां प्रदेश की महिलाओं, बालिकाओं और उनको आगे बढ़ाने की इच्छा रखने वाले लोगों ने तहे दिल से उसमें हिस्सा लिया। और पूरे प्रदेश में ये मैसेज गया कि जहां नारी है वहीं सब कुछ है। इसी दौरान हमने 17 बड़े वेबिनार्स किए और 7500 लोगों को हिंदुस्तान ने चिन्हित किया। वो महिलाएं जो कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जागृति के लिए निरंतर काम करती रहेंगी। ये तो थे वो दिए जो दिए जलाएंगे, लेकिन कुछ मशालें जल चुकी थी जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। 2 खबरें हमारे पास इसी तरीके की आई। 2019 में मुख्यमंत्री जी झांसी गए और वहाँ पर एक महिला उनसे मिली जो कि मैं पूरी कहानी जानना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है कुछ उसके टुकड़े मुझे मालूम हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब आप बोले तो जरा थोड़ा विस्तार से बताएं हमें मुख्यमंत्री जी। तो उन महिलाओं, एक महिला ऐसी मिली जो कि जिसमें बहुत तेज दिखाई पड़ा और मुख्यमंत्री जी ने उसकी दैन देर सहायता करने का वचन दिया। आज उन्होंने बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के नाम से महिलाओं की वो जो संस्था है, सिर्फ 2 साल में 46 करोड़ का टर्नओवर बना चुकी है और 2 करोड़ रुपए का फायदा उन्होंने कमाया। ये महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए और टोटल उस जगह की जागृति के लिए किया गया उद्योग था जिसको कि एक मुख्यमंत्री ने निजी तौर पर सपोर्ट करके आगे बढ़ाया। इसी तरह खीरी का किस्सा मेरे अखबार में ही मैंने पढ़ा था और वो ये था कि मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, एक ट्राइबल लेडी आई, शायद आरती राणा उसका नाम था, और वो भी 2019 की ही बात है। उसने कहा कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, हम लोग क्या करें। मुख्यमंत्री जी को बातचीत में मालूम पड़ा कि वहाँ पर सिर्फ खर होती है नदी के किनारे, और खर से कैसे उद्योग बनाया जाए, उस उद्योग से कैसे जीविकोपार्जन हो और उस जीविकोपार्जन के जरिए पलायन रुके, लोग कैसे आगे बढ़े, वो हुआ। और किस तरह उसको मार्केट लिंक किया गया, ये तो अपने आप में शोध का विषय है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय इसमें जाया नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जो 10 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कि पाथ ब्रेकिंग काम किए और जो सैकड़ों हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, सामने दिख रही हैं, उनकी उपस्थिति में उस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले 3 मिनट का एक हमारा एक कैप्सूल बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे दिखाना चाहूँगा। भारत में नई ऊंचाइयां छूने को तैयार महिलाओं की राह और आसान करने का, नारी को सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी बनाने का हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मिलकर बीड़ा उठाया है। शारदीय नवरात्रि की प्रथम यानी प्रतिपदा तिथि से हम लोगों ने मिशन शक्ति का एक अभिनव कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रारंभ किया। मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रतिष्ठित लोगों की एक जूरी ने राज्य के 75 जिलों से 7,500 ऐसी महिलाएं चुनी जो अपने काम के जरिए दूसरी महिलाओं की प्रेरणा बनी। उनके सराहनीय काम को अखबार व वेब के जरिए उजागर किया गया। राज्य के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि विपदा की घड़ी में जरूरत पड़ने पर दूर दराज के गांवों की महिलाएं भी बेहिचक मदद ले सकें। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के जिससे एक महिला चार्टर की स्थापना करने में हम सफल होंगे, जिसके माध्यम से हम बता पाएंगे कि
आखिर महिला सुरक्षा के सामने प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं? मन में कब से थी अभिलाषा, कब मिलकर गीत सुनाएंगे विद्या के पावन मंदिर में, कब शरण आपके आएंगे। लड़कियों के स्कूलों में 750 से ज्यादा स्कूल संवाद हुए, जिनमें उन्हें सुरक्षित रहने के गुर सिखाए गए, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया और समाज की बंदिशें तोड़ने की प्रेरणा दी गई, ताकि बचपन में ही मजबूत और स्वतंत्र नारी का ठोस आधार बने। 18 जगहों पर उच्च स्तरीय आयुक्तों ने अलग अलग वेबिनार करके महिलाओं को